हम लोगों ने बहुत सालों से ये पढ़ा, सीखा, समझा कि हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ और हमारे जो गांव हैं, इनको हमें संरक्षित रखना है। और इसका प्रयास हमारे बुजुर्गों ने किया और लगातार हमारी कई पीढ़ियां इसको सींचती आई है। इनका ये जितनी भी संपदाएं हैं, इनको बचा के रखा। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार केंद्र में है या राजस्थान में है, तो ये देखने को आ रहा है, कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनकी वजह से अरावली अगर उनको लागू कर दिया जाए तो लगभग बर्बादी की स्थिति में पहुंच जाएगी। अरावली पर्वतमाला ही खत्म हो जाएगी। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा रही है। हमारे पर्यावरण को बचाने का बड़ा भारी काम हुआ है। इन पहाड़ों के द्वारा धूल भरी आंधियां रुकती है, हम यहाँ जीव जंतु बड़े सारे संरक्षित होते हैं। तो आज इन फैसलों के माध्यम से सरकार इन सारी चीज़ों को, प्राकृतिक संपदाओं को खत्म करने पे तुली हुई है। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक है कि जो इनके बड़े उद्योगपति मित्र हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, वेदांता एक ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ खनिज का काम करती है। उन्होंने भाजपा को 226 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। रैमको करके एक ग्रुप है जो सीमेंट का काम करती है, उसने चंदा दिया, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। वंडर सीमेंट चंदा दे रही है भाजपा को, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे वाले लोगों के हाथों में खेल रही है। इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश को कितना नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी को कितना नुकसान हो रहा है। हमारे यहीं पास में गाँव है कोलिया, छोटी काटू, सिलिकोसिस के इतने वहाँ मरीज मिलते हैं, लोगों की वहाँ पे जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ जो अवैध खनन होता है उसकी वजह से। और भाजपा की सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से, हमारे विरोध के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, इसको रोका जाए और लोगों का जो आने वाली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद ना हो, इसके लिए उचित और सही कदम उठाए जाएँ। भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में अरावली बचाओ के लिए पूरे जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन किया गया है। और इस प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि पूरे भारत में जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की जो जीवन रेखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान है, उसमें अरावली को ये तहस नहस और नष्ट करने की जो योजना इन्होंने बनाई है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इस प्रदर्शन और विरोध के कारण आज इनके जो मंत्री हैं उनके बयान आ रहे हैं, ये सर्कुलर जारी कर रहे हैं, लेकिन हम इनके कहने से नहीं मानेंगे। ये कथनी और करनी में इनके रात दिन का फर्क है, कहते कुछ है और करते कुछ हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक इनका विरोध करेगी और ये वापस इसको अरावली श्रृंखला को बचा कर रहेगी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। कांग्रेस इस मुद्दे पर नज़र रखती है कि इस केंद्र की सरकार है जो अभी एक परिभाषित तय की गई है अरावली की, जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा अध्यादेश जो पास होगा और लागू हो जाएगा तो राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ खत्म हो जाएंगे। जो ये पहाड़ है वो एक अरावली पहाड़ ही नहीं है, बल्कि एक राजस्थान की जीवन रेखा है। और यहाँ की जो भविष्य की पीढ़ी और वर्तमान की पीढ़ी के लिए यह एक भविष्य है। अगर अरावली ख़त्म हो गई तो अरावली का प्रभाव गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सहित दिल्ली तक इसका प्रभाव पड़ेगा। जो ये इसे अगर अरावली को कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक बचाने के लिए पुरजोर से विरोध करेगी। और जो अभी तो ये चाहते हैं कि अरावली पूरी समाप्त हो जाए, 90% 100 मीटर के दायरे में आती है। और अरावली तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, कब के साफ कर देते। और इनके मिलीभगत से, प्रशासन और शासन के मिलीभगत से आज भी अरावली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जगह जगह खनन हो रहा है, लेकिन रोका नहीं जा रहा है। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार अब भी अपने होश में आए और सरकार अरावली की भी रक्षा करे और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को पुनः महानरेगा का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत।